फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वैदिक काल से संबंधित विवाहों के बारे में चर्चा की थी और इस क्लास में हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऋगु वैदिक काल में जो प्रशंसनीय विवाह थे, जो विवाह व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आधार पर जो प्रशंसनीय विवाह थे, उचित विवाह थे, जिनकी जो समाज में एक सम्मान था, वो विवाह थे ब्रह्म विवाह, देव विवाह तथा प्रजापत्य विवाह। इन तीनों विवाहों को प्रशंसनीय विवाहों की श्रेणी में रखा जाता था। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है मित्रों, कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में, जिसमें ब्रह्म विवाह तो क्या होता था कि यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था, जिसमें जो कन्या वधु पक्ष जो था या कन्या के पिता जो थे, वो अपने सजातीय योग्य वर को के साथ अपनी कन्या का विवाह करते थे। देव विवाह में कन्या वस्त्र और आभूषण यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दान में दी जाती थी। ठीक है। और प्रजापत्य विवाह में कन्या वर जो होता था वो पिता से कन्या को मांगता था, यह कन्या मांगता था, यानी इसमें पिता की सहमति या परिवार की सहमति होती थी इन तीनों ही विवाहों में। इसके अलावा इसी काल में, ऋग्वैदिक काल में, जो निंदनीय विवाह थे, जिनकी जो एक तरह से अभिशाप से थे, अभिशाप माने जाते थे, वो थे आसुर विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। आसुर विवाह, पिशाच विवाह और आसुर विवाह, जिसमें आसुर विवाह राक्षस विवाह। तो आसुर विवाह तो क्या था कि इसमें कन्या के साथ शादी, जो वर होता था वो माता पिता को धन देकर कन्या से शादी करता था। पिशाच विवाह में पागल जो कन्या होती थी उसके साथ मैथुन करके विवाह किया जाता था। और राक्षस विवाह में बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। ठीक है मित्रों, तो ये जो विवाह थे ये इस काल में निंदनीय विवाह माने जाते थे। ठीक है मित्रों। इसके बाद दशरथ युद्ध के बारे में, जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें दशरथ युद्ध के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस ऋग्वैदिक काल में यह युद्ध, ऋग्वैदिक काल में यह युद्ध भरतवंशी राजा सुदास कौन था? सुदास और 10 कबीलाई राजाओं की सेना के मध्य हुआ। 10 कबीलाई राजाओं की सेना के मध्य हुआ। ठीक है मित्रों, ये युद्ध कौन सा? दशरथ युद्ध। तो इसमें 10 कबीलाई राजा की सेनाएं शामिल थी और ये युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? पुरुषनी नदी के तट पर। ठीक है, ये युद्ध कहाँ हुआ? पुरुषनी नदी के तट पर। पुरुषनी नदी का मतलब रावी नदी से है। किससे है मित्रों? रावी नदी से। उसे इस काल में रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरुषनी नदी कहा जाता था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई मित्रों? सुदास की विजय हुई। दशरथ युद्ध जो कि पुरुषनी नदी, रावी नदी के तट पर हुआ, इसमें ये सुदास और 10 कबीलाई राजाओं की सेनाओं के मध्य हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। ठीक है। वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य की हम चर्चा करें तो वैदिक साहित्य में विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना होता है।
वैदिक साहित्य का मतलब में वेद का मतलब क्या है, वेद का मतलब क्या है? तो वेद है जो किस धातु से बना है? विद धातु से, विद धातु से बना है। ठीक है, इसका अर्थ है जानना। अर्थ क्या है इसका? जानना। ये विद का अर्थ क्या है? जानना। ठीक है मित्रों, वैदिक साहित्य में जो शामिल है वो क्या है कि 4 वेद। इस साहित्य में किन किन को शामिल किया जाता है? 4 वेदों को, चारों वेद शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसके अलावा वेद, चारों वेद और ब्राह्मण के वेद तथा उपनिषद, तथा उपनिषद, उपनिषद, आरण्यक और आरण्यक, आरण्यक और वेदांग, और वेदांग, इन पांचों से मिलकर 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों से मिलकर क्या बनता है? वैदिक साहित्य। क्या बनता है? वैदिक साहित्य। ठीक है मित्रों, क्या बनता है? वैदिक साहित्य। अब हम इसमें वेद की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करें? वेद। वेद क्या है? वेद क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण है? जो कि संस्कृत के विद धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ है जानना। इसका अर्थ क्या है? क्या है मित्रों? जानना। वेद। क्या मित्रों? वेद। वेद आर्यों का प्रमुख ग्रंथ है। ये आर्यों के प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। क्या? वेद हैं जो आर्यों के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी रचना महर्षि कृष्ण देवपयान वेदव्यास ने की थी। इनकी रचना वेद व्यास ने की थी। किसने की थी मित्रों? वेद व्यास ने की थी। कृष्ण देव पयान वेद व्यास। क्या नाम था इनका? कृष्ण देव पयान वेद व्यास। ठीक है, तो कृष्ण देव पयान वेद व्यास ने की थी। ठीक है, वेदों की रचना कृष्ण देव पयान वेद व्यास ने की थी। ये आर्यों के प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन? वेद। अब इसमें हम सबसे पहले ऋग्वेद की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करते हैं? ऋग्वेद की। ऋग्वेद। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें 28 सूक्त हैं। किसमें? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण जो ऋग्वेद है, इस संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। 10 मंडलों में बांटा गया है। जो ऋग्वेद है, जो वेद है, वो आर्यों के प्रमुख ग्रंथ थे। इनकी रचना वेद व्यास ने की है।
और इस जो सबसे पहले प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसमें 1028 सूक्त है और पूरे ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। कितने मंडलों में? 10 मंडलों में बांटा गया है। ये वेद जो है, यह वेद सबसे पुराना, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना और महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना और महत्वपूर्ण है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडलों में इसे विभक्त किया गया है। ठीक है मित्रों, अधिकांश जो सूक्त हैं वो देवी देवताओं के आह्वान के लिए, इनका अधिकांश सूक्तों में देवी देवताओं का आह्वान किया गया है। अधिकांश सूक्तों में देवी देवताओं का आह्वान किया गया है, का आह्वान हुआ है। ठीक है, हुआ है। ठीक है मित्रों, तीसरे मंडल में, जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में सूर्य देवता, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। ठीक है, इस काल में जो विदुषी महिलाएं थी वो कौन कौन थी? इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी वो महिलाएं विदुषी यानी कि शिक्षित जो महिलाएं थी वो महिलाएं कौन कौन थी? इस काल में विदुषी महिलाएं कौन कौन थी, जिन्हें इन विदुषी महिलाओं ने इस ऋग्वैदिक काल में सूक्तों की और मंत्रों की रचनाएं की हैं। जो इस काल की जो विदुषी महिलाएं थी, इन विदुषी महिलाओं ने ऋग्वेद में सूक्त और सूक्तों की रचना की है। ठीक है, ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की है इस काल से संबंधित विदुषी महिलाओं ने, जिनमें लोप मुद्रा, इन विदुषी महिलाओं में थी लोप मुद्रा, आपला, घोषा, आपला, घोषा, आपला, पौलमी, कौन? पौलमी, सची, विवुब्रा, सची, विवुब्रा, सिक्ता, निवाब्री, सिक्ता, विवाब्री, निवाब्री आदि महिलाएं थी जो कैसी थी? विदुषी थी, विद्वान थी और इन्होंने ऋग्वेद में सूक्त और मंत्रों की रचना की है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित महिलाएं थी। ठीक है मित्रों, अब आगे अगली जो क्लास होगी अपनी, उस क्लास में यजुर्वेद
सामवेद और अर्थवेद, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों।